हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो अगर ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उनमें इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियां होने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, और अगर मार्केट खराब रहा तो ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 57.3% का, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 41.2% का। 3 साल में बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 31.3% का, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 26.7% का। 5 साल में 42% का रिटर्न्स बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 31.9% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अगर आपने भी इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना अमाउंट आपने निवेश किया हुआ है और कितना रिटर्न्स आपको मिला हुआ है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप मात्र 100 रुपये की SIP के साथ भी चालू कर सकते हो या फिर 5000 के लमसम अमाउंट के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो हमें कहती है। तो बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। अब बात कर लेते हैं NAV के बारे में। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5000 रुपीज़ अलॉट किए, तो 5000 डिवाइडेड बाय अगर आप NAV करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट्स अलॉट होंगे और मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। इसीलिए मैं हर बार कहता रहता हूं कि जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो 19 दिसंबर 2018 से कार्यरत है, जबकि एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 29 नवंबर 2013 से कार्यरत है। बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोगों ने 1341 करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोगों ने 23,399 करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं। अगर आपने दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी में भी 1 साल से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, KSB लिमिटेड, ज्योति CNC ऑटोमेशन, एगिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, रेगिको खैतान लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, ML राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने कैनफिन होम लिमिटेड, कृष्णा इंडस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, CCL प्रोडक्ट लिमिटेड, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आहूवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रेसॉल्फ लिमिटेड, नारायण हृदयाल लिमिटेड, चोलामंडल फाइनेंस लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड और ब्रिगाडे एंटरप्राइज जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर ध्रुव भाटिया बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिस्टर तेजस सेठ मैनेज कर रहे हैं। अब जो बैंक ऑफ इंडिया की AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो 31 मार्च 2008 से कार्यरत है, जबकि एक्सिस की AMC 4 सितंबर 2009 से कार्यरत है। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के ऊपर जो नज़र रखने का काम करता है यानी कि कस्टोडियन है वो है डच टेक बैंक, और इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के जो कागजी काम को मैनेज करता है वो है केफिन टेक। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले हुए पूरी रकम पर 20% का देना पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।